यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर एक नोट्स है जो JCERT किताब से बनाया गया है, जो क्लास 6 से लेकर के 8 तक, जो आपको झारखंड में जेटेट या आपका जो रेलवे है या विभिन्न तरह के जो परीक्षाएं हैं उससे संबंधित आपको इसमें नोट्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र 1154 ईस्वी में अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था। मानचित्र जो है, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि मानचित्र से लोग कहीं भी विदेश में पहुंच जाते हैं, सारा उनका ज़मीन या अपना बॉर्डर सारा चीज़ मानचित्र से ही होता है। तो ये परंपरा सबसे पहले आपको 1154 ईस्वी में एक अल इदरीसी जो है, अरब के भूगोलवेत्ता हैं, उनके द्वारा ऐसे बनाया गया था। और जो ये बनाए थे जो मानचित्र, वो भारतीय उपमहाद्वीप को वो बिल्कुल उल्टा दिखाए थे। जो आज हम भारत का मानचित्र देखते हैं उससे बिल्कुल भिन्न अलग दिखेगा। लेकिन बात यही है कि जब मानचित्र जब बनाए थे तो उस समय मानचित्र उसी के आधार पर बहुत सारे लोग जो विदेशी लोग हैं भारत में आए। अब देखें यहाँ पर, अब इसको हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से वो बनाए थे। देखिए, भारत के दक्षिण भाग का उत्तर की ओर दिखाया गया था। मतलब जिससे हमारा भारत का मानचित्र इस तरह से होता है, इस तरह से। तो ये जो दक्षिणी भाग को है सो उत्तर दिखाया था, जैसे श्रीलंका को उत्तर की ओर दिखाया गया था। जैसे यहाँ पर देखिए, इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिया, जैसे श्रीलंका इधर है, तो इस तरह से नक्शा में दिखाया गया था। अब देखिए, अली दृसी जो है वो आपको स्पेन के रहने वाले थे, जो जिसका जन्म आपको 1100 ईस्वी में हुआ था, और 65 में उनको 1165 में निधन हो गया था। तो लगभग आपको 300 वर्षों तक, लगभग 300 वर्षों तक उनके नक्शे का पालन किया गया, और बिना बदलाव किए हुए, मतलब कहीं से बदलाव उसका नहीं हुआ था। और इसी अल इदरीसी के नक्शे से वास्को डिगामा और कोलंबस, ये दोनों जो है पहुंचा था। वास्को डिगामा भारत पहुंचा था 1498 ईस्वी में, और कोलंबस आपको यहाँ से अमेरिका पहुंचा था। हालांकि कहा जाता है कि कोलंबस ने भारत के खोजने के लिए निकला था, लेकिन वो भूलकर अमेरिका चला गया। अब यहाँ पर अली दृष्टि द्वारा जो बना हुआ नक्शा है, इसी तरह से नक्शा बनाया था उल्टा। और अब देखिए आगे, अब इस मानचित्र को सुधारा जाता है बहुत वर्षों के बाद, 300 400 500 वर्षों के बाद। देखिए यहाँ पर है, फ्रांसीसी मानचित्रकार गिलोम द लिस्ले द्वारा 1720 ईस्वी में भारत को सही तरीके से दिखाया है। कब दिखाया है? 1720 ईस्वी में। और ये कौन दिखाया है सही तरीके से? गिलोम द लिस्ले। परीक्षा के लिए बहुत काफ़ी उपयोगी है। गिलोम द लिस्ले जो है वह भारत के मानचित्र को सुधारा था। जो इस तरह से जब वर्तमान मानचित्र हम देखते हैं भारत का, तो इसी तरह से है। श्रीलंका नीचे, इस तरह से उत्तर की ओर हमारा जम्मू कश्मीर है। अब देखिए आगे, अब इस बुक में आगे क्या है, कुछ न कुछ टर्म लेते रहता है अलग। अब जैसे यहाँ पर मानचित्र से हो गया, तब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे हम लोग भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं। तो हिंदुस्तान शब्द का जो भारत के लिए प्रयोग होता है वो आपको 13वीं शताब्दी से शुरू होती है। 13वीं शताब्दी में आपको, और देखिए हिंदुस्तान शब्द है ना, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग सिंधु लिखते हैं, सिंधु नदी है भारत के लिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अरब बोला जब आया तो इस स को लोग हंसे, उसका लेटर में ह था, इसलिए हिंदू बोला, सिंधु को लोग हिंदू पढ़ा। इस तरह से उसी शब्द से है ये सिंधु से हिंदू, हिंदुस्तान बना है। तो अब देखिए, फारसी इतिहासकार, फारस का इतिहासकार है, वो अपना किताब भी लिखा है, मिनहाज सिराज। ये पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के क्षेत्र, जैसे इंडिया है ना, इस तरह से। तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पर, इस एरिया को वह ऐसे हिंदुस्तान कहा था। ये कहा था मिनहाज ए सिराज। अब देखिए, दक्षिण भारत में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कभी नहीं हुआ है। मतलब उस समय मध्यकाल में ऐसे दक्षिण भारत में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, मध्यकाल के प्रारंभ में, के बाद में होने लगा। अब देखिए आगे, यहाँ तो यहाँ है, सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो, जो भारतीय भौगोलिक एवं संस्कृति के लिए किया है। बाद में 16वीं सदी में बाबर भी किया है। मतलब ये हिंदुस्तान शब्द की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है अमीर खुसरो भी किया है, और बाबर भी किया है, जब बाबर यहाँ आया था। तो बाहर के जो भी लोग आए हैं, तो वो जो अगला आदमी जो देख करके जाता है,
तो उसके आधार पर उसका नामकरण हो जाता है। तो मिन्हाज या सिराज तो पहले ही इस एरिया को पंजाब हरियाणा गंगा जमुना क्षेत्र जो है वहाँ को हिंदुस्तान बोल दिया था। लेकिन दक्षिण भारत में हम देखिए सर पीडीएफ थोड़ा सा इसका ब्लैक एंड वाइट है, तो यहाँ पर क्या है, मध्यकाल में कुछ नया प्रौद्योगिकी का बदलाव। तो अब देखिए प्रगति का बदलाव देखिए मध्यकाल में बहुत बड़ा एक परिवर्तन की दौर था, वहाँ पर परिवर्तन हो रहा था, जैसे कुछ नए चीज़ का खोज हो रहा था। नए चीज़ का क्या चीज़ खोज हो रहा था, देखिए यहाँ पर एक है रहट से सिंचाई प्रारंभ हुआ था और उत्पादन में वृद्धि हुई थी। मध्यकाल में जब हम बात करते हैं तो उस समय सिंचाई की काफ़ी कमी थी। और आज से जब हम 5-6 साल पहले जाते हैं, 5-6 सौ साल पहले जाते हैं, तो मनुष्य का मुख्य रूप से जो आवश्यकता थी, पहला प्राथमिकता था भोजन, क्योंकि भोजन की काफ़ी कमी होती थी, सिंचाई नहीं हुआ था। लेकिन उसी दौर में से यहाँ पर देखिए कि रहट का खोज हो चुका है। रहट समझते हैं आप लोग? वो पानी बैल उसको खींचता है और उसी के द्वारा से उसका कुआँ से पानी, उससे बहुत सारे कैप लगे होते हैं, बहुत सारे उसमें बाल्टी लगा रहता है और उसी के सहारा से वो पानी बाहर निकलता है। हालांकि इससे पहले लोग लाट कुड़ी जैसा बहुत सारा कुआँ से सिंचाई करता था, लेकिन अब देखिए आज की तरह सिंचाई तो संभव नहीं था पहले। तो ये बहुत बड़ा एक खोज था मध्यकाल के लिए, रहट से सिंचाई करना, उत्पादन वृद्धि हो गई थी इससे। दूसरा चीज़ है कि हाथ से पहले ऐसे कपड़े बुने जाते थे, क्योंकि दूसरी आवश्यकता आपका ऐसे कपड़ा था। पहला आपका भोजन हो गया, दूसरा कपड़ा हो गया। तो कपड़ा का जो पहले हाथ से बुना जाता था वो चरखा से कटाई शुरू हो गया। तो कुछ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, ज़्यादा मशीन जैसा तो नहीं होगा, लेकिन उसका उत्पादन में उसका जो कटाई में ऐसे वृद्धि हुई। एक बहुत बड़ा यहाँ पर देखिए मध्यकाल में एक बहुत बड़ा चीज़ शुरुआत हुआ है, आपको बारूद और तोप का प्रयोग। यहाँ पर देखिए शेरशाह सूरी भी किया था बारूद, उसी से वो ब्लास्ट हुआ था। लेकिन इसके पहले ही बहुत से जो बाहर से जो अरब लोग आए यहाँ पर, तो एक नया चीज़ हुआ। हालांकि उसका बारूद का तो प्रयोग होता था, लेकिन तोप आज के जैसे तोप नहीं थे। तो पहले जो तोप का प्रयोग होता था, उस तोप में आपको बहुत सारे पत्थर कंकड़ ये सब ऐसे फेंका जाता था। हालांकि उसको तोप का संज्ञा दिया गया है। तो मध्यकाल में देखिए दो तीन चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या क्या चीज़ हुआ है, इसमें पहला चीज़ देखिए कि हम लोग का सिंचाई प्रणाली जो है वो रहट से शुरू हुआ है। चरखा काटने से, चरखा द्वारा से कपड़ा की कटाई शुरू हुई है। और तीसरा चीज़ है बारूद और तोप का प्रयोग हुआ है लड़ाई युद्ध में। अब देखिए अगला हम देखते हैं कि इस काल अवधि में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हुए हैं। अब यहाँ देखिए कि ये आपको ऐसे आलू, मिर्च, चाय, कॉफ़ी सबका भारत में लाया गया। क्योंकि ये जो आलू जो है वह इंडिया का सब्जी नहीं है, मिर्च भी इंडिया का नहीं है, चाय कॉफ़ी तो है ही नहीं। आलू आयरलैंड से आया है, मिर्च से दक्षिणी अमेरिका से आया है। तो देखिए सब जो आया है, ये विदेशियों का जब आगमन भारत में हुआ तो अपने साथ संस्कृति भी लाए हैं वो लोग, और कुछ खाने पीने के सामान लाए, जो बहुत कुछ जो अच्छा चीज़ था सो लाए, बहुत कुछ इंडिया से ले गए। क्योंकि पुर्तगाली और इंग्लैंड के जो लोग, जो भी चाहे फ्रांसीसी लोग भी आए, तो उनका एक ही उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। तो देखिए भारत में मिर्च दक्षिणी अमेरिका से लाया गया है। अब देखिए कितना, जो लाने वाला मिर्च मिर्च को लाने वाला कौन है, तो पुर्तगाली व्यापारी है। पुर्तगाली व्यापारी है से मिर्च को क्या किया है, वो लाया है। आज भारत में मिर्च उत्पादन में भारत पहला स्थान प्राप्त है, सोच लीजिए। ये मिर्च विदेश से आया है, लेकिन मिर्च उत्पादन में भारत क्या है, पहला स्थान है। और भी 25% है। पूरी दुनिया में जितना मिर्च का उत्पादन होता है उसका एक चौथाई भाग इंडिया में होता है। पहला स्थान तो है, लेकिन पहला स्थान में उसका भरपूर स्थान है। अब देखिए यहाँ मध्यकाल में एक चीज़ और हुआ है, कुछ नए जाति उपजाति का भी जन्म हुआ है। राजपूत शब्द का प्रयोग आपको मध्यकाल से ही, मध्यकाल के प्रारंभ से ही शुरू हुआ है। और उस समय जो जाति का विभाजन था, पेशा आधारित उपजातियाँ हुआ, जिसका जो काम था उसी काम से उसका जाति का जन्म हो गया है, उपजाति वही है। अब देखिए आगे, पुराने और नए धर्म, उस समय बड़ा धर्म का भी बहुत हिसाब किताब ऐसे बदल रहे थे, धार्मिक परिवर्तन भी हो रहे थे, नए धर्म का जन्म भी हो रहा था। तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर आस्था में भी बदलाव हो रहे थे, क्योंकि आस्था में बदलाव तो आज भी होते ही रहता है। कोई भी व्यक्ति आज तक हमको समझ में नहीं आया कि एक देवता से संतुष्ट है, वो कई देवताओं के एक साथ आह्वान करता है।
और ये धार्मिक आस्था है, होना भी चाहिए। अब देखिए उस समय एक पुराने सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, जो हिंदू धर्म का सबसे पुराना धर्म है, जिसका भी 3 धाराओं में से प्रचलन था, आपको शैव, शाक्य और वैष्णव। तो इस तरह से मतलब कुछ नए चीज़ हो रहे थे मध्यकाल में। अब देखिए इस्लाम धर्म का भी उदय या उसका जो है से प्रचार प्रसार मध्यकाल में ही हुआ है। जो इसका आपको इस्लाम धर्म को जो बागडोर संभालने वाले हैं से खलीफा कहलाए, और प्रथम खलीफा अबू बकर थे। देखिए भविष्य में भारत में आपको 2 तरह के इस्लामिक सिद्धांत हुआ है, हनीफ और सफ़ी। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये जेटेट और झारखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए ये वीडियो बनाई गई है, जो आपको काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद।